समंदर अकेडमी की तरफ से हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक डेड चार्जर को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तौर पर मैं आपको डेड चार्जर रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा, अगर आप इस तरीक़ाकार को समझ गए तो ना सिर्फ आप तमाम कंपनीज़ के जो चार्जर हैं इनको आप रिपेयर कर सकेंगे, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी डिवाइसेस मसलन टीवी, रिसीवर, एलसीडी मॉनिटर, उनकी पावर सप्लाईज को भी रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो पावर सप्लाई है इसका जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक तरीक़ाकार है, जो बेसिक स्कीम है, वो सब की सेम होती है। दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा, और जिस तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से एक अनाड़ी बंदा भी आसानी से सीख सकता है। आइए दोस्तों, हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तोशिबा का चार्जर पड़ा हुआ है। हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले हम इस बात को कंफर्म करेंगे कि इस चार्जर में पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं। हम सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई देंगे और हम देखेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ हमने इसको एसी पावर सप्लाई लगाई और हमने अपने मल्टीमीटर को एसी पर सेलेक्ट किया। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने मल्टीमीटर को डीसी पर सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर देखेंगे कि डीसी वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम इस बात को कंफर्म करेंगे कि क्या एसी वोल्ट भी इसको मिल रहे हैं या नहीं। हम अपने मल्टीमीटर को एसी पर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज हैं कि नहीं हैं। हमने अपने मल्टीमीटर की प्रॉड को यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 205 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो चार्जर है इसने आउटपुट पर वोल्टेज नहीं दिए। अब हम इसको खोलेंगे, हम देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा मसला है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये वोल्टेज नहीं आ रहे। तो ये चार्जर पहले से खुला हुआ है, हम इसको ओपन करेंगे। हमने पहले से इसको खोला है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ से हम इसको खोलेंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। यहाँ से हमने इसको रिमूव किया और यहाँ से हमने देखा। दोस्तों, इस चार्जर का यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट। सबसे पहले जब हमने रिपेयरिंग करनी है तो हमने ये देखना है कि इसका जो फ्यूज़ है वो दुरुस्त है या नहीं है। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। हम अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका फ्यूज़ कहाँ पर लगा हुआ है। ये ब्लैक कलर का यहाँ पर इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। हम इसको दूसरी साइड से चेक करेंगे, इसके जो कनेक्शन है यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम मल्टीमीटर को हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। अब यहाँ पर ऑफ कंडीशन पे है। अब यहाँ पर जो फ्यूज़ के जो पॉइंट हैं इनको हमने देखा, हमने इसको टच करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूज़ इसका जो डेड हो चुका है।
यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं जब फ्यूज़ डेड होता है तो फ्यूज़ को लगा लेते हैं और उसके बाद अगर आगे कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्यूज़ फिर जल जाता है। सबसे पहले फ्यूज़ चेक करें, अगर फ्यूज़ डेड है, हमने देखा इसका फ्यूज़ डेड है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है जहाँ करंट जार होती है वो होता है इसका ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। इसका काम एसी करंट को डीसी में तब्दील करना होता है और फिर यहाँ से करंट डीसी में तब्दील होकर इस कैपेसिटर में आती है, फिर इस कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन होकर यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ आता है इस पर आती है। अब यहाँ से ऑसिलेशन होती हैं और ये चॉपर और ये ट्रांजिस्टर जिसको FAT भी कहते हैं, ये सारा सर्किट मिलकर ऑसिलेशन करवाता है और फिर यहाँ से वोल्टेज जो हैं वो कम होकर अगर 19 वोल्ट का है तो यहाँ से 19 वोल्ट आउट हो जाते हैं, अगर 15 वोल्ट का है तो यहाँ से 15 वोल्ट आउट हो जाते हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले हम इसके ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ से AC आई, AC यहाँ से फ्यूज़ में होकर आती है, फ्यूज़ से होकर ये फिल्टर सर्किट है, AC को फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर है करंट यहाँ पर आती है, AC करंट यहाँ पर आती है। अगर ये शार्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से फ्यूज़ भी ऑफ हो जाता है। इसलिए फ्यूज़ को चेक करने के बाद सबसे पहले जो हमने पार्ट चेक करना होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर है। हम इसके ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे, ये ठीक है, ख़राब है या इसमें क्या मसला है। हम इसकी दूसरी साइड को हम पर जाएंगे, यहाँ पर इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं इसके 4 कनेक्शन हैं। यहाँ हम इसको अपने मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे। हमने मल्टीमीटर की अपनी कंटिन्यूटी को यहाँ पर सेलेक्ट किया, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर ऑफ कंडीशन में अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। इसके ये 4 पॉइंट होते हैं, ये सेंटर वाले 2 AC के होते हैं और ये आउटपुट जो होता है ये DC के होते हैं, एक नेगेटिव का होता है, एक पॉजिटिव का होता है। अब हम इसको चेक करेंगे ये ख़राब है या सही है। एक पार्ट को हमने यहाँ रखा, एक को हमने यहाँ रखा, फिर हमने यहाँ रखा, फिर हम यहाँ पर जो मल्टीमीटर है ये पॉइंट शो नहीं कर रहा है। फिर ये दूसरे पॉइंट पर रखा हमने, फिर यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा। यहाँ पर हम दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीमीटर है इसकी कंटिन्यूटी वर्क कर गई है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2.2 आ गई। इसका मतलब है कि ये ब्रिज शॉर्ट हो चुका है। अगर ये शॉर्ट ना होता तो फिर कुछ रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये शॉर्ट हो चुका है, इसलिए इसका 2.2 ओम की रेजिस्टेंस आ चुकी है। मेरे पास डिजिटल मीटर है, अगर आपके पास डिजिटल मीटर ना हो तो आप एनालॉग मीटर यूज़ कर सकते हैं, जिसे सुई वाला मीटर भी कहते हैं, या जो भी आपके पास मीटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्यूज़ के बाद इस सर्किट में जो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी शॉर्ट है। इसके ये 2 पॉइंट जो हैं ये शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये शॉर्ट है, इसको इस तरह नहीं आना चाहिए था। जिस तरह ये पॉइंट्स बिल्कुल शो नहीं कर रहे, ये ओपन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है ये शॉर्ट हो चुके हैं। अब हम ये 2 चीज़ें हैं जो हैं इनको बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इनकी जगह जो नई चीज़ें लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें करंट पास हुआ कि नहीं। जब तक दोस्तों इन पार्ट्स को मैं बाहर निकालता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक देंगे, उसके बाद फिर हम इसको अगले काम को स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। जब तक ब्रेक का हमने वक्फा लिया, ये मैंने इसके जो डेड पार्ट्स थे वो बाहर निकाल दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। इसके 4 पॉइंट थे और निकालते वक्त इसका ये मिस हो गया एक पॉइंट, ये चूँकि डेड है इसलिए। अब ये इसका डेड फ्यूज़ है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ऑफ है। अब ये इसके डेड पार्ट्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हमने पहले से ही जो बिल्कुल दुरुस्त जो पार्ट्स हैं वो निकाल के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर हम ये हमारे जो ओके पार्ट्स हैं हमने किसी दूसरे चार्जर से लेके रखे हुए हैं। यार हम देखते हैं ये इसका फ्यूज़ है। अब फ्यूज़ को हम टेस्ट करेंगे, हम देख सकते हैं
हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्यूज़ वर्क कर रहा है। हमारे मल्टीमीटर पर यहाँ पर ये ऑफ था। दोस्तों, ये मेरे हाथ में फ्यूज़ है जो कि बिल्कुल ओके और ठीक फ्यूज़ है, जो मैंने पहले से निकाल कर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर ऑफ है, और यहाँ पर जब हम इसकी प्राट को जब हम टच करते हैं तो ये 1.8 जो इसकी जो रेजिस्टेंस शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये दुरुस्त है। जबकि ये जो ख़राब पड़ा हुआ है, जब हम इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऑफ। इसी तरह इसका जो ये ब्रिज रेक्टिफायर था, ये शॉर्ट हो चुका था। इसका एक पॉइंट जो है ये वाला और ये वाला ये शॉर्ट थे। इसका चौथा पॉइंट निकालते वक्त मिस हो गया है, लेकिन ये इसके दो पॉइंट शॉर्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया है। वो वाला ओपन है, डेड हो चुका है, ये शॉर्ट हो जाए, इनको आपस में टच नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो हम ओके है उसको देखेंगे, चेक करेंगे उसकी रीडिंग क्या आती है। अब ये हमारे पास ओके है, इसका पहला पॉइंट और ये इसका आखिरी पॉइंट। अब ये शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ओके है। अब इसको जब आपने लगाना है तो आपने इसका जो प्लस माइनस है वो देख के आपने लगाना है। इसका एक पॉइंट प्लस का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह सर्किट पे भी लिखा होगा। इसी तरह इस सर्किट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखेंगे इसका प्लस लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है। आप जब आपने इसको लगाना है तो आपने इसका प्लस माइनस जो है ये देख कर लगाना है। अब हम इसको लगाएंगे, हम इसको सर्किट में इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला इसका नेगेटिव पॉइंट है, और ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट है। हम इसको नेगेटिव को यहाँ पर और पॉजिटिव को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। बस हम इसको इसके अंदर जो है लगाएंगे। अब दोस्तों, इसमें मैंने लगा दिया है, और उसकी दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं। अब हम इसी तरह फ्यूज़ के इसके अंदर लगाएंगे। ये मेरे हाथ में फ्यूज़ है, यहाँ से हमने इसको इसके अंदर लगा दिया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट जो हैं ये सर्किट के अंदर लग चुके हैं। अब हम सोल्डरिंग आयरन के साथ इसको सोल्ड करेंगे। ये मेरे पास ब्रोज़ा है, आप ब्रोज़ा यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि कनेक्शन जो है आप अच्छे तरीके से लगा सकें।
सो दोस्तों, हमने अपने पार्ट्स को प्रॉपर तौर पर लगा लिया। अब हम इस सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी दे के हम चेक करेंगे कि हमारा चार्जर ओके हो चुका है या नहीं। हम पावर कोड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम अपने मल्टीमीटर को जो है ये डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने डीसी वोल्ट के साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसके वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15.4 वोल्ट हमें मिल गए हैं। इसका मतलब है कि ये चार्जर क्लियर हो चुका है। दोस्तों, ये चार्जर तोशिबा का था और 15 वोल्ट का चार्जर था। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, इसकी केसिंग में यहाँ पर 15 वोल्ट और 4 एम्पेयर का ये जो है ये चार्जर था। अब हमने इसको रिपेयर किया और यहाँ पर हमें प्रॉपर तौर पर जो है 15 समथिंग जो वोल्ट हमें मिल गया, 15.4 हमें वोल्ट मिल चुका है। इसका मतलब है हमारा ये प्रोसेस था, जो रिपेयरिंग था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, जिस तरीक़ा से हमने इसको रिपेयर किया है, आप इसी तरीक़े के साथ HP को भी कर सकते हैं, डेल को कर सकते हैं, लिनोवो को कर सकते हैं, बाकी तमाम कंपनीज़ के जो आप इसी तरीके से। और पहले भी मैंने आपको ये बात कंफर्म की थी कि सबसे पहले आपने इसका जो फ्यूज़ है, हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें करंट है, हमने ऑफ़ कर दिया। अब सबसे पहले आप हमेशा इसका फ्यूज़ चेक करें। फ्यूज़ चेक करने के बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर जो हमने चेंज किया, आपने इसको चेक करना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर आपका फ्यूज़ दोबारा जल जाए, ये कैपेसिटर जो है ये भी ख़राब हो जाता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर एक FET लगा हुआ है, इसको मैं एक दूसरे सर्किट में भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर तो ये अच्छे तौर पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ये एक और सर्किट मेरे पास है, इसमें भी ये ट्रांजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और इसमें ये 4 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। उस सर्किट में ब्रिज लगाया था, इसमें ये 4 रेक्टिफायर हैं। दरअसल ये चारों के चारों रेक्टिफायर उस ब्रिज सर्किट में ही होते हैं। अगर ये 4 रेक्टिफायर हैं तो आप इनको चेक कर लें, इनमें से कोई ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। यही 4-5 चीज़ें हैं, फ्यूज़ होता है, जिनकी वजह से जो चार्जर ऑफ हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की आप जो पावर सप्लाई आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी आज की इस वीडियो से बहुत सी बातें सीखी होंगी। तो ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल के लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, इस स्टेप में हम आपको केबल के तलक से मालूमात देंगे। दोस्तों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे चार्जर का जो सर्किट बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक तौर पर काम कर रहा होता है और चार्जर की जो केबल है वो ख़राब होती है और हम अपने चार्जर के सर्किट बोर्ड को चेक करते रहते हैं, लेकिन केबल ख़राब होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सबसे पहले केबल चेक कर लिया करें ताकि ये बात कंफर्म हो कि हमारे चार्जर की जो केबल है वो दुरुस्त है। आए हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह की रीडिंग होती है और कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स होते हैं। मेरे हाथ में जो केबल है, इस केबल को सेंट्रिनो केबल कहते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बॉडी में आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको अर्थ भी कहते हैं। जब हम यहाँ पर इसकी एक प्लाट रखी और हम देखेंगे इसमें से कौन सी वायर है, यहाँ पर आप मीटर को देख सकते हैं कि मीटर ऑफ कंडीशन में है। और जब इसके पॉइंट के साथ हम इसको अटैच करेंगे, हमने यहाँ किया तो 0.4 ओम रेजिस्टेंस आई। इसका मतलब जो वाइट वायर है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलेंगे
अब हमने यहाँ पर रेड वायर को लिया। अब एक प्रोड को रेड वायर के साथ हमने अटैच किया। हम देखेंगे कि ये रेड वायर जो है ये पॉजिटिव है या कहाँ पे है। अब यहाँ पर जिस पिन के अंदर एक लेयर कंपनी ने बनाई है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। यहाँ पर हमने जब इसको अटैच किया तो 0.5 ओम रेजिस्टेंस आई। इसका मतलब है केबल का पॉजिटिव पॉइंट भी दुरुस्त है। अब यहाँ पर जो थर्ड वायर है ये उन्होंने ब्लैक कलर की रखी हुई है। अब यही जो थर्ड पॉइंट है यही इसके चार्जिंग पोर्ट हैं, और हम इसको चेक करेंगे। ज़्यादातर इस वायर के मिस हो जाने की वजह से, इसके डेड हो जाने की वजह से चार्जिंग बोर्ड सर्किट बोर्ड से नहीं आ रहे होते और चार्जर प्लग इन और चार्जिंग का एरर दे जाता है। अब हम इस वायर को चेक करेंगे। अब इस पेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है सेंटर में एक बारीक पिन है। यही जो थर्ड पॉइंट है यही इसका थर्ड पॉइंट है जो ब्लैक वायर मैंने लगाई हुई है। अब हम मीटर की प्रोड को इसके साथ लगा के देखेंगे। अब मैंने ये सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पर प्रोड को रखा, और अगर हम मीटर को देखें तो मीटर ने 0.6 ओम रेजिस्टेंस जो है वो शो की है। इसका मतलब है कि जो इसका जो थर्ड पॉइंट है ये भी दुरुस्त है। तो दोस्तों ये थी केबल चेकिंग। तो आज के इस लेसन में हम इस बात को सीखते हैं कि कोई भी फॉल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसके तल्लक से अच्छे तौर पर जानकारी हासिल ना कर लें हम किसी भी मसले को हल नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने यकीनन बहुत सी बातों को सीखा होगा। तो ज़रूरी है कि आप इस हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।